अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश स्पोकन कोर्स की 7th वीडियो है। 6th वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुतालिक डिटेल में मालूमात हासिल की थी। उस वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किन मकासद के तहत किस सेंस के लिए और कॉन्वर्जेशन में कौन कौन से जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखा था हमने। और साथ ही हमारी मादरी ज़बान यानी उर्दू के ऐसे कौन से जुमले हैं जिनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही, शी, इट और इसमें वाहिद यानी सिंगुलर नाउन के जुमले बनाते वक्त हमें मेन वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में लेना है और साथ ही साथ में उसके साथ में एस या आईएस का इजाफा करना है। ये हमने देखा था और साथ ही ये डिस्कस किया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत अहम पार्ट है जिसके लिए हमें प्रैक्टिस के दौरान और गुफ्तगू के दौरान मोहतात रहना है। यानी कि जहाँ पर भी हमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के सेंटेंसेस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेकर, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर याद रखना है कि मेन वर्ब के फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या आईएस का इजाफा होता है। ये बात हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से वर्ब्स के साथ में एस का इजाफा होता है, किस वर्ब के साथ में ईएस का इजाफा होता है और किस वर्ब के साथ में आईएस का इजाफा होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या मेन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ में एस और आईएस के एडिशन करते वक्त हमें वर्ब की एंडिंग को देखना होता है। वर्ब की एंडिंग मतलब उसके आखिर के जो हुरूफ, आखिर के जो लेटर्स होते हैं उन्हें देखना होता है। मसलन अगर मेरे पास एक वर्ब है रन, अगर मेरे पास एक वर्ब है रन, तो मैं इसके आखिर के लफ्ज़ आखिर के हुरूफ, आखिर के लेटर एन या यूएन को कंसिडर करूंगा, यूएन को देखूंगा एस और आईएस का इजाफा करने के लिए। तो एंडिंग्स की मुनासिबत से 4 से 5 केसेस होते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि या तो एस ऐड होगा, ईएस होगा या फिर आईएस ऐड होगा। वो 4 से 5 केसेस कुछ इस तरह से है। अगर एंडिंग में वॉवेल होगा और उसके साथ में वाई होगा, मतलब सबसे लास्ट वाला लेटर वाई होगा और सेकेंड लास्ट लेटर कोई वॉवेल होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक होगा। सेकेंड केस, लास्ट वाला लेटर वाई होगा और उससे पहले कोई कंसोनेंट होगा, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर कोई एक लेटर होगा। थर्ड केस है हमारा सिबलेंट साउंड्स वाले वर्ड। सिबलेंट साउंड्स वाले वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी एंडिंग में एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है या फिर एक्स होता है। तो जितने भी वर्ड्स एस पर एंड होंगे, एस एच पर एंड होंगे, सी एच पर एंड होंगे या फिर एक्स पर एंड होंगे, तो वो सिबलेंट साउंड्स वाले वर्ब्स होंगे। तो ये होगा हमारा तीसरा केस। और चौथा केस होगा जो वर्ब्स ओ पर एंड होंगे, जो वर्ब्स ओ पर एंड होंगे जिनके लास्ट लेटर्स ओ होंगे, जिनका लास्ट वाला लेटर ओ होगा। और फिर पांचवा केस होगा, इन चारों को छोड़कर जो भी आता है वो हमारा पांचवा केस होगा। आइए अब हम बारी बारी से देख लेते हैं। जिस किसी वर्ब की एंडिंग में कोई वॉवेल होगा और साथ में वाई होगा, यानी लास्ट में वाई होगा और वाई से पहले कोई वॉवेल होगा, वहां पर हम एस का एडिशन करेंगे। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है प्ले। जब हम ही, शी, इट के साथ में इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में हम लिखेंगे प्लेज। ये होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। दूसरी मिसाल इसकी, सपोज स्टे है अगर मेरे पास, तो ये होगा स्टेज। या फिर डीके,
सो ये होगा डिकेज। इस तरह से जिस किसी भी वर्ब में लास्ट वाला लेटर y है और उससे पहले कोई वॉवेल है तो उसमें हम s ऐड करेंगे। इसी तरह अगर किसी वर्ब के एंडिंग में y हो और y से पहले कोई कंसोनेंट हो, यानी वॉवेल छोड़कर बाकी के जो 21 हैं वो हो, जैसे R, B, C, D, F, इस टाइप के लेटर्स हो, तो उस सिचुएशन में हम IES का एडिशन करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक वर्ब है फ्राई, यहां पर एंडिंग में लेटर है y और उससे पहले आ रहा है R जो कि एक कंसोनेंट है, तो सेंटेंस बनाने के टाइम पर हम इसे लिखेंगे फ्राइज। ही फ्राइज, शी फ्राइज, इट फ्राइज। इसके अलावा फ्लाई, क्राई, तो ये होंगे फ्लाइज, क्राइज। कॉपी अगर होता है, इन तीनों में y है एंडिंग में और उससे पहले एक कंसोनेंट है, इसलिए y हटेगा और IES का एडिशन होगा। ध्यान में हमें यह रखना है कि हमें y को हटाना है और IES को लगाना है। सो कॉपी का हो जाएगा कॉपीज। थर्ड वाला केस है हमारा सिबिलेंट साउंड्स वाले वर्ब। सिबिलेंट साउंड्स वाले वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एंडिंग s होती है, sh होती है, ch होती है या x होती है या फिर z होती है। इनके लास्ट लेटर z होंगे, x होंगे, ch होंगे, sh होंगे और s होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास कैच, इन वर्ब के साथ में हम es का एडिशन करते हैं। es का एडिशन करते हैं तो कैच है अगर कभी तो ही, शी, इट, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव के साथ वो कैचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। पुश है अगर कभी मेरे पास तो ये पुशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पास है अगर कभी मेरे पास तो ये पासेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बज ये वाला वर्ब है तो ये बजेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंडिंग में लेटर x आ रहा है तो वो जैसे मिक्स तो ये हो जाएगा मिक्सेस, और फिक्स तो ये हो जाएगा फिक्सेस। ये हो गए हमारे तीन केस। पहला केस वॉवेल प्लस y एंडिंग, उसमें हम s ऐड करेंगे। दूसरा केस कंसोनेंट प्लस y की एंडिंग, उसमें हम y को हटाकर IES का एडिशन करेंगे, मतलब y को IES से रिप्लेस करेंगे। तीसरा केस सिबिलेंट साउंड्स वाले वर्ड्स, इसमें हम ES का एडिशन करेंगे। जो भी वर्ब हमें दिया गया है उस वर्ब को वैसे ही रखेंगे और साथ में ES का एडिशन करेंगे। उसके बाद में है जो वर्ब्स ओ के ऊपर एंड होते हैं, जो भी वर्ब्स ओ के ऊपर एंड होते हैं वहां पर हमें ES लगाना है। जैसे गो एक वर्ब है तो इसके साथ में जब ही, शी, इट के सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा गोज। ओ लेटर पर जितने भी वर्ब्स एंड होते हैं उनका SES IES फॉर्म ES लगाकर बनाया जाता है। ये चारों केसेस को छोड़कर जितने भी केसेस होंगे उन केसेस में हम वर्ब के साथ में s का एडिशन करेंगे। वर्ब को ऐसे ही रहने देंगे और s को ऐड करेंगे। जैसे कि हमने एक स्टार्टिंग में वर्ब लिया था रन, तो ये हो जाएगा रन्स। दूसरा एक वर्ब है जैसे फॉर एग्जांपल ईट, तो ये हो जाएगा ईट्स। ड्रिंक तो वो हो जाएगा ड्रिंक्स। सब में s का एडिशन करेंगे हम। आइए अब हम कुछ वर्ब्स लेकर उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ब है मेरे पास स्पाई, तो ये y और कंसोनेंट की एंडिंग है तो यहां पर y हटकर IES लगेगा तो वर्ब बन जाएगा स्पाइज। दूसरा है रश, ये सिबिलेंट साउंड वाला है, SH की एंडिंग है इसलिए ये ES के साथ में मॉडिफाई होगा, रशेस हो जाएगा। गेट, ये इन चारों में से कोई केस नहीं है इसलिए S। प्ले फर्स्ट वाला केस है, Y के साथ में A
तो ये प्लेज होगा, एस का एडिशन। टैक्स सिबिलेंट साउंड है इसलिए ईएस का एडिशन होगा टैक्सेस। एम्प्लॉय वाई के साथ में एक वॉवेल आ रहा है इसलिए ये एस के साथ में चेंज होगा, एस वहां पर ऐड होगा। स्यू के साथ में ये चारों केसेस में नहीं है तो सिर्फ एस का एडिशन होगा। फॉलो ये भी एस का एडिशन होगा। यहां पर ओ है लेकिन सेकेंड लास्ट पोजीशन पर है, एंडिंग में लेटर डब्ल्यू है इसलिए यहां पर एस ऐड होगा ना कि ई एस ऐड होगा। फाइट एस का एडिशन होगा। बॉयल एस का एडिशन होगा। डिनाई वाई और कंसोनेंट वाला केस है तो ये हो जाएगा डिनाइज, ई वाई हटकर आई ई एस का एडिशन होगा। मीट का हो जाएगा मीट्स, एस का एडिशन। लुक्स। रीच सिबिलेंट साउंड है इसलिए रीचेस, ई एस का एडिशन। डिस्प्ले वाई कंसोनेंट वाला वाई कंसोनेंट के साथ में, सॉरी वाई वॉवेल के साथ में इसलिए सिर्फ एस का एडिशन। पास सिबिलेंट साउंड है, ई एस ऐड होगा, पासेस हो जाएगा। फ्राइज वाई हटकर आई एस लगेगा। इको में ओ एंडिंग है इसलिए ई एस ऐड होगा, इकोज हो जाएगा। ECHO एज इट इज रहेगा और उसके साथ में ई एस ऐड होगा। टीच यहां पर भी ई एस ऐड होगा। किस यहां पर भी ई एस ऐड होगा। सेंड यहां पर सिर्फ एस ऐड होगा क्योंकि ये चारों में से कोई भी एक केस नहीं है। बाय एस का एडिशन। फैक्स सिबिलेंट साउंड तो फैक्सेस हो जाएगा। ES मिक्सेस और हिसेस पूरा वर्ड एज इट इज रहेगा और ES का इजाफा होगा। 6th वीडियो में गाइज हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमें एक्टिविटी करना है, राइटिंग में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखना है। तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि किन वर्ब्स के साथ में हमें एस लिखना है, किसके साथ में ES लिखना है और किसके साथ में IS ऐड करना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करते टाइम पर यह ध्यान दीजिएगा कि कौन से वर्ब के साथ में कौन से फॉर्म्स यानी S, ES या IS का एडिशन होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ओरल प्रैक्टिस कैसे करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की उस बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उस चीज को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।